Hello students, this is 11th lecture on general equation of second degree और इसमें हम शुरू कर रहे हैं कोनिक विथ सेंटर एज ओरिजिन। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक विथ सेंटर एज ओरिजिन यानी सेंटर को ही ओरिजिन बना देना है, तब कोनिक का जनरल इक्वेशन कैसा होगा। तो जनरल इक्वेशन लिखिए जो जनरल इक्वेशन होता है और फिर सेंटर को ओरिजिन बना दिया जाए। फाई ऑफ एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नंबर let x dash y dash be its center, then पहले से ही आपको मालूम है ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी इक्वल टू 0 एंड एच एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस एफ इक्वल टू 0। ये सब आप जानते हैं पहले से। मैंने तो इन दोनों को याद रखा है इसकी मदद से। ए एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस जी इक्वल टू 0, एच एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस एफ इक्वल टू 0। ये टू शिफ्ट द origin to the center x dash y dash, we replace, हम क्या करने जा रहे हैं, ओरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो सेंटर अब नया ओरिजिन हो जाएगा। we replace x by x plus x dash and we replace y by y plus y dash. The new form of equation 1 is, समीकरण 1 का नया रूप है, क्या हो जाएगा, a इंटू x plus x dash होल स्क्वायर प्लस 2h x plus x dash into y plus y dash plus b into y plus y dash whole square plus 2g x plus x dash plus 2f y plus y dash plus c equals to 0 implies that a into x square plus 2x dash x plus x dash square plus 2h into xy plus xy dash plus x dash y plus yy dash plus b into y square plus 2y dash y plus y dash square, ठीक है ना, ये होगा प्लस क्या क्या छूटा है, 2g इंटू एक्स प्लस एक्स डैश प्लस 2f इंटू वाई प्लस वाई डैश और प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें देखो हम ग्रुपिंग करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स वाई का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट, यानी कि जिस क्रम में जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखी जाती है उसी क्रम में हम लिखने जा रहे हैं। कुछ छूट तो नहीं रहा, देखो implies that ax square plus 2hxy plus by स्क्वायर प्लस x का टर्म ढूंढना है, तो देखो x यहाँ भी है और x कहाँ है, x यहाँ भी है लेकिन 2x हम देख रहे हैं सब जगह, तो 2x इंटू
चलो 2x ढूंढो, ये है 2x, तो आ गया ax डैश, ये टर्म हो गया। और फिर x यहां पे है 2x hy डैश प्लस hy डैश, और 2x कहाँ है बाबा, ये प्लस g, ये डिटर्मिनेंट हम मिटा दिए, a h g h b f g f c, इसको अभी हमारी जब तक यहाँ पे आ गया ना, a x डैश प्लस h y डैश प्लस g, इसकी वैल्यू 0 होती है, प्लस 2y इंटू 2y इसी तरह से ढूंढो, 2y ढूंढो, ये है 2y hx डैश hx डैश, और 2y ढूंढो, ये है 2y by डैश, ये हो गया, और 2y देखो यहाँ पे, 2y यहाँ पे है, प्लस f, प्लस अब कांस्टेंट, कांस्टेंट बने ना x ना y, ax डैश स्क्वायर प्लस 2hx डैश y डैश, जो जो बच गया वही लिखा, प्लस by डैश स्क्वायर प्लस 2gx डैश प्लस 2fy डैश प्लस c equals to 0, implies that ax square plus 2hxy plus by square plus 2x into 0 plus 2y into 0 और प्लस 5 ऑफ x डैश y डैश इक्वल्स टू 0। सभी डैश हटा दें, सब जगह से डैश अगर हटा दें तो जो एक्सप्रेशन आएगा वही तो 5 ऑफ एक्स वाई है। इसका मतलब ये क्या चीज हुआ, 5 ऑफ एक्स डैश वाई डैश implies that ax square plus 2hxy plus by square equal to minus 5 of x dash y dash equal to c से माइनस 5 ऑफ एक्स डैश वाई डैश को हमने c से डिनोट कर दिया, कांस्टेंट ही तो है। अब पूरे एक्सप्रेशन को c से डिवाइड कर दीजिए, implies that a by c into x square plus 2 h by c into xy plus b by c into y square equals to 1। अर्थात जनरल इक्वेशन लिखना है, जनरल फॉर्मेट, a by c को जनरलाइज कर देना, कैपिटल A कांस्टेंट डाल दिया, ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 10। कैपिटल A इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल H एक्स वाई प्लस कैपिटल B इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक विथ सेंटर एज ओरिजिन, ये अगर हम सेंटर को ही ओरिजिन मान लें तब कोनिक का जनरल इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये भी अब आपको ध्यान देना है। अभी सेंट्रल कोनिक की बातें हो रही है, सेंटर की बात हो रही है, सेंटर को ही आपने ओरिजिन बना लिया तो आखिर में सेंटर है तो सेंट्रल कोनिक हुआ। सेंट्रल कोनिक दो ही आपके मतलब का है, मतलब दो ही सेंट्रल कोनिक के नाम पर है, कौन कौन सा, एलिप्स और हाइपरबोला। अब सर्किल नहीं याद करिएगा क्योंकि सर्किल इज ए पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर केस ऑफ एलिप्स। एलिप्स में b इक्वल टू a करना तो सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्पेशल केस है। ये था डेरिवेशन इस इक्वेशन का। अब इस पर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो मैं लिख रहा हूं और फिर उसको हम अगले वीडियो में ड्राइव करेंगे, कुछ प्रूव करेंगे। काम थोड़ा भारी होता है इसलिए एक वीडियो में नहीं हो पाएगा।
चलिए वो सारे रिजल्ट्स फिलहाल इस वीडियो में मैं लिस्ट करा दे रहा हूँ। सम फैक्ट्स या सम न लिख करके लिखो स्टैंडर्ड फैक्ट्स, मानक तथ्य। ये सब सूत्र जैसी बातें हैं, इन्हें याद रखना होगा। स्टैंडर्ड फैक्ट्स। प्रश्न यही उठता है कि कैसे आए, कहाँ से आए, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में ब्रीफ करूंगा। नंबर 1, lengths of semi-axes, lengths of semi-axes are given by the equation capital A into 1 by r square into capital A minus 1 by r square into capital B minus 1 by r square equal to capital H square। तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल H यहाँ से आएगा, और अगर इसको आप गौर से देखें तो ये r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यानी r स्क्वायर की दो वैल्यू आएगी। दोनों को हम r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर से डिनोट करेंगे। इलिप्स के केस में r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आते हैं, हाइपरबोला के केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। इन द केस ऑफ एन इलिप्स, in the case of an ellipse, r1 square positive, r2 square positive, and in the case of a hyperbola एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव। तो हम इसमें मान ले रहे हैं कि जो पॉजिटिव आएगा उसी को हम r1 स्क्वायर कहेंगे और जो नेगेटिव आएगा उसको r2 स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो ये पहला सूत्र निकला, इसका डेरिवेशन पढ़ाएंगे आपको, निश्चित रूप से बताएंगे। नंबर 2, इक्वेशंस ऑफ एक्सीज आर, इक्वेशंस ऑफ एक्सीज आर। इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होता है, हाइपरबोला के केस में कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। तो उनके इक्वेशंस हम लिख रहे हैं। कैपिटल A माइनस 1 बाई r1 स्क्वायर इंटू x माइनस x डैश प्लस कैपिटल H y माइनस y डैश इक्वल टू 0 एंड कैपिटल A माइनस 1 बाई r2 स्क्वायर इंटू x माइनस x डैश प्लस कैपिटल H इंटू y माइनस y डैश इक्वल्स टू 0 वेयर x dash y dash is the center, यानी x dash y dash सेंटर के कोऑर्डिनेट्स is the center, और a b h ये कहाँ से आएगा, b तो आई ना, a ही है, ये वहाँ से आएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इससे आएगा। These are equations of axes। ellipse के केस में this is equation of major axis, this is equation of minor axis। hyperbola के केस में this is equation of transverse axis, this is equation of conjugate axis। नंबर 3, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। Eccentricity is given by E equal to under radical 1 minus r2 square by r1 square। इसके बाद ऊपर हम मिटा रहे हैं, अगर ना लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। Length of latus rectum is given by the formula L equal to 2 r2 square by r,
केस में r² नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चिन्ह हम फिर छोड़ देंगे, क्योंकि लेंथ हमने लिखा है ना, तो लेंथ में नेगेटिव साइन नहीं लेता है। तो आप चाहो तो यहाँ मॉड लगा दो, सबसे बढ़िया। लेंथ नाप लो, मॉड लगा दो, झंझट है। पांचवा, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई coordinates of foci are bracket x dash plus minus er1 cos theta comma y dash plus minus er1 sin theta। r1 क्या है? सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ या सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, ई इसेंट्रिसिटी है, एक्स डैश वाई डैश सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और थीटा क्या चीज है? तो थीटा को हम टेन थीटा के रूप में बता दे रहे हैं। टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ द मेजर एक्सिस ऑब्लिक ट्रांसवर्स एक्सिस, वेयर x dash y dash is the center। E के बारे में लिखने बेकार है, R1 और सब पता ही नहीं है। एंड tan theta is the slope gradient of इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस, हाइपरबोला के केस में ट्रांसवर्स एक्सिस। ऑब्लिक लगा क्यों लिख रहा है? ट्रांसवर्स एक्सिस। और मेजर एक्सिस हो चाहे ट्रांसवर्स एक्सिस हो, ये लाइन होते हैं ना, तो इसका इक्वेशन आप निकाल चुके हो। तो लाइन का इक्वेशन निकल गया है, उसका स्लोप चाहिए, तो उसका स्लोप कैसे निकलता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और भी है भाई, डायरेक्ट्रिसेस तो छूट ही जा रहा है। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस निकाल लेना। एलिप्स में भी दो डायरेक्ट्रिसेस होंगे, हाइपरबोला में भी दो डायरेक्ट्रिसेस होंगे। डायरेक्ट्रिक्स वन नियता, उसी का प्लूरल होता है डायरेक्ट्रिसेस। जैसे मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है, वैसे ही डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल डायरेक्ट्रिसेस होता है। एक इसमें और डेटा है, सिक्स्थ, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आर, equations of directrices are x minus x dash into cos theta plus y minus y dash into sin theta equal to plus minus r1 square upon under root r1 square minus r2 स्क्वायर। अब इसमें हम कुछ नहीं लिख रहे, क्योंकि वही ऊपर तो लिखा हुआ है, x dash y dash is the center and tan theta is the slope of the major oblique transverse axis। समझ रहे हैं ना? क्या उसी चीज को बार बार लिखना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कोनिक विद सेंटर एज ओरिजिन। फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, यानी कि उस कोनिक का जनरल इक्वेशन जिस कोनिक का सेंटर ही ओरिजिन है, सेंटर को ही ओरिजिन बना लिया गया है। और जो इंटरमीडिएट में आप एलिप्स पढ़े थे, जो हाइपरबोला पढ़े थे, याद है ना? दोनों में ही सेंटर कहाँ लिया जाता था? ओरिजिन पर। उसी टाइप की कोनिक्स का इक्वेशन कैसा निकला? कांस्टेंट इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स वाई प्लस कांस्टेंट इंटू वाई स्क्वायर, कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स वाई प्लस कांस्टेंट इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब अगर ये सर्किल होगा तो इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं होगा, ये कंडीशन अतिरिक्त आ जाएगा। ओके, और फिर
ऐसे कोनिक्स के कुछ उनसे संबंधित कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उनकी सूची हमने प्रोवाइड की है और इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा हम अगले वीडियो में करेंगे। क्या क्या पढ़े थे आप? इक्वेशंस ऑफ एक्सीज, इलिप्स के केस में इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और हाइपरबोला के केस में इक्वेशंस ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ्स ऑफ एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई और इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ये सारे जितना हम लिखे हैं ना स्टैंडर्ड इफेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। और इनकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? जब हम ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स पढ़ेंगे। तो एक तरीके से ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स की तैयारी भी होगी। अब ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स में फिर इन्हीं चीज़ की हम चर्चा करेंगे, तो फिर उस समय दिमाग ये तुरंत पकड़ ले, ऐसी तैयारी रखिएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बुनियादी बात है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हमको क्या पढ़ाना है मैंने बता ही दिया है। ये जो हमने फार्मूले, ये जो स्टैंडर्ड फैक्ट्स लिखा हुआ है, इन्हीं के बारे में थ्योरेटिकल बातचीत हम लोग करेंगे कि कैसे ये फार्मूले बने। तो फिलहाल थैंक यू। वीडियो छोटा है लेकिन यही बंद करते हैं।